खुशामदीद, मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं आखिर क्यों। टीम आखिर क्यों आज मौजूद है चेरिंग क्रॉस मॉल रोड पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पंजाब भर से आई हुई हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स ने अपने मुतालबात की हक में मंजूरी के लिए यहाँ पर धरना दिया हुआ है। इस धरने के बुनियादी मकासद क्या है देखिएगा आज के प्रोग्राम में। हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज जारी है, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं जब ये खवातीन अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए चेरिंग क्रॉस पर आई हैं। ये खवातीन पहले भी काफी बार अपने मुतालबात के लिए धरना दे चुकी हैं, जिनमें तनख्वाहों में इजाफा, सर्विस स्ट्रक्चर में बेहतरी और मुस्तकिल तैनाती का नोटिफिकेशन इनके अव्वली मुतालबात में से है। इससे कबल ये 17 फरवरी 2014, 13 अक्टूबर 2015, 8 मई 2017 और फिर 8 मार्च 2018 को भी धरना दे चुकी हैं। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद इन लेडी हेल्थ वर्कर्स को हरी झंडी दिखा चुकी हैं और इनके मुतालबात को सियासी करार दे चुकी हैं। चेरिंग क्रॉस पे इस टाइम हम लोग मौजूद हैं। मेरे सामने जो है यहाँ पर पंजाब असेंबली की बिल्डिंग है। बड़ी एक मरकजी शाहरा है ये लाहौर शहर की, लेकिन इस टाइम लेडी हेल्थ वर्कर्स के एहतजाज के बायस जो है ये जो पूरी रोड जो है यहाँ पे चारों तरफ से बंद की गई है और ट्रैफिक की जो है इस टाइम में एक बड़ी बदतरीन सूरत हाल सामने नजर आ रही है। इन लेडी हेल्थ वर्कर्स का यहाँ पे मुतालबा क्या है, ये यहाँ पे क्यों बैठी हुई हैं गुज़िश्ता 4 रोज़ से, ये भी मैं यहाँ पर इन्हीं से जानती हूँ। यास्मीन राशिद जो कि पंजाब की वज़ीर सेहत हैं, उन्होंने इस प्रोटेस्ट के बारे में बड़े वाज़े अंदाज में कह दिया है कि पंजाब हुकूमत ने जो करना था सो कर लिया है, लेकिन अगर उसके बावजूद अगर इन खवातीन को सड़क पर बैठने का शौक़ है तो ये खवातीन बड़े शौक़ से जो है यहाँ पर इस सड़क पर बैठ सकती हैं। इनका मुतालबा क्या है, पंजाब गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से इन लेडी हेल्थ वर्कर्स की क्या बातचीत हो रही है, ये मैं यहाँ पर अभी इनसे जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाइस्ता है। शाइस्ता कहाँ से आई हैं? जी अच्छा जी, आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर एक लोग को एक तो यहाँ पर आपका बेसिक मुतालबा है वो ये है कि एक तो आप लोगों को जो है यहाँ पे मुस्तकिल किया जाए, आपका जो है मुस्तकिल होने का आपको नोटिफिकेशन जारी किया जाए, आपकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। अभी आपकी तनख्वाह कितनी है? 21,000। आपकी 19,000 है। और आपका काम क्या क्या है, आप क्या क्या काम करती हैं? हम बच्चों के हवाले से भी अपना एनपी का भी काम है, इसके अलावा डेंगू का भी है और इसके अलावा हमारा पोलियो का भी काम है, इसके अलावा हमारे टारगेट डिलीवरीज का भी है, टीबी का भी है, जितने भी प्राइमरी हेल्थ केयर के जो भी काम है हमारे से लिए जा रहे हैं और पे हमारी वही है जो 19,000 है। अच्छा, और आप कौन से साल में जो है इस महकमे में भर्ती हुई थी? ये कम फरवरी 2006 में मेरा जो है ना रावई करके गए ने, मेरे आन तू पहले कोई बयान नहीं देना बाजी, मना करके गए ने। आप कौन है? दियो फिर अच्छा बात तो करने दे ना, बात करने दे, आप जो चौधरी ना बने, रुक जाए, बात करने दे। किसी ने कोई बयान नहीं दिया, नहीं जो सवाल ये करना चाह रही हूँ जवाब क्या कह रही है? हमारा मीडिया ने कोई हमारी नहीं की, ठीक है, वो यास्मीन राशिद की बातें करती हैं, हमारे लिए कुछ नहीं आप लोगों ने। हम आप ही के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी हम लोग यहाँ पर अक्सर आपसे बात कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे बात नहीं करना चाह रहे। नहीं हमारी आप हाथ ना लगाएं, हाथ ना लगाएं, हाथ पीछे रख के बात करें, हाथ पीछे रख के बात करें। मैं कह रही हूँ समझाने दे मुझे, मैं आपसे बात थोड़ी देर बाद आप आइएगा, हमारी मैडम आ जाएंगे, इन्होंने हमें हक मीडिया हमारी ताकत है, ये हमारी ताकत है, जो ये सवाल करे उनका जवाब दे। हाँ जी, तो मैं आपसे और क्या पूछ रही हूँ? मैं भी जो आपसे सवाल कर रही हूँ मैं भी उसी का जवाब मांग रही हूँ ना, या मैं आपसे और बात तो नहीं कर रही? बाजी आप मुझसे पूछे। अच्छा मैं पहले सबसे बात करती हूँ, आप लोग जरा अपने हौसला तहम्मुल पैदा करें, ठीक है? अच्छा मेरा आपसे सवाल यहाँ पर ये है कि तनख्वाहों का आप लोगों का मसला है, कितनी तनख्वाह है इस टाइम आपकी? हमारी 20,000 तनख्वाह है। और आप कितने अर्से से काम कर रही हैं? हमें 14 साल हो गए हमें काम करते। अच्छा, और आपकी जो है ड्यूटी आवर्स क्या है? हमारी वैसे तो मैं नेशनल प्रोग्राम के हिसाब से ये पे मिलनी चाहिए, जिस हिसाब से 24 घंटे हमारी ये ड्यूटी है। इसके अलावा हम लोग डेंगू 24 घंटे ड्यूटी कैसे हो सकती है आपकी? उसमें ये है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई डिलीवरी रात के टाइम हमने लेके जानी होती है, बाज़ दफ़ा किसी बच्चे को साल हो गया, कोई बीमार हो गया, हमने फ़ौरन लेके जाना होता है। उसके अलावा ये जो पोलियो की रूटीन है वो हम लोग करते हैं। उसके अलावा मीज़ल है, मीज़ल की हम ड्यूटी करते हैं, डेंगू है। तो अभी आप लोग चाहते क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो पे जो दे रहे हैं वो हमारे स्केल के हिसाब से दे। आपका स्केल क्या इस टाइम? इस टाइम हमें 5वां स्केल है।
और अभी आप क्या चाहती हैं, अभी आप कौन से स्केल पे भी आपको होना चाहिए था? कम से कम जो हमारी बाकी वर्कर हैं, हमारी MA तालीम है, BA तालीम है, इसके हिसाब से 9वां स्केल होना तो चाहिए। आपने कितना पढ़ा हुआ है? मैंने BA किया है। BA किया हुआ है। हाँ जी। तो अभी तक आपको जो है आपकी जो है तालीम के मुताबिक अभी आपको स्केल नहीं मिल रहा है, और इसकी क्या वजह है? वो कह रहे हैं कि जो मिडिल पास है उनकी भी वही हो, जो दूसरी हैं वो भी यही हो। अच्छा, तो वो हमें नहीं दे रहे, ना स्केल दे रहे हैं ना पहले। दूसरी बात ये है कि जो अब हम लोग कहते हैं कि ये डेंगू का काम हम लोग करते हैं, तो बाकी जो उन्होंने SP रखे हुए हैं उनको 30-30 हज़ार दे रहे हैं। हम लोग नेशनल प्रोग्राम भी करते हैं, मीजल भी करते हैं, डेंगू भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है यास्मीन राशिद साहिबा या यहाँ पे जो दीगर जो लोग हैं आपके महकमे सेहत के, वो यहाँ पर ये कहते हैं कि आप में से जो अक्सर जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है, तो उनका स्केल जो है कैसे बढ़ा दिया जाए? हमारी ज़्यादा जो वर्करें हमारी ज़्यादा हैं, उनमें हमारी MA पास भी हैं, BA भी है, FA भी है, MA भी किया हुआ है, काफ़ी ग्रेजुएट भी हैं। ठीक है। हाँ। फिर उनको करना तो ये चाहिए कि अगर तालीम के हिसाब से देना तो तब भी तो देना अच्छा, चाहिए ना। आप बताएं, आप यहाँ पर कब तक बैठी रहेंगी धरने पर? जब तक हमारे मुतालबात और हमारे मुज़ाकरात नहीं माने जाएंगे मैडम, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और अगर किसी ने यहाँ पर आपको जो है ताकत के जोर से उठाने की कोशिश की, फिर हम नहीं उठेंगे, हम मुकाबला करेंगे। अच्छा, क्योंकि हमारा ये 14 धरना और आज 5वां दिन है। हाँ। 5वां रोज़ है। हम अपने मुतालबात, अपने मुज़ाकरात मनवा के जाएंगे। 95 से ये हेल्थ वर्करें काम कर रही हैं। उस वक्त इन्होंने मिडिल पास लोग के द्वारा कह रहे हैं कि मिडिल पास लोग हमें नहीं चाहिए। क्यों मिडिल पास नहीं चाहिए? उस वक्त जब इन्हें मिडिल पास की ज़रूरत थी, और अब हमारी जो लड़कियाँ कुछ MA है, BA है, FA है, तो उनको भी कोई स्केल नहीं दे रहे। आपने कितना पढ़ा हुआ है? आपकी तालीम कितनी है? FA है आपकी तालीम। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप जो है क्या क्या काम करती हैं? डिलीवरीज करवाती हैं, मीजल प्रोग्राम का हिस्सा है, डेंगू प्रोग्राम का हिस्सा है, ऐसा है? 24 घंटे हम काम करते हैं। हाँ। हम मीजल भी करते हैं, डेंगू सर्वे भी करते हैं, और पोलियो के कतरे भी पिलाते हैं। सारा दिन डोर टू डोर जाते हैं। रात के 10 बजे हो, 9 बजे हो, 24 घंटे ओवरऑल हमारी ड्यूटी होती है, कोई छुट्टी नहीं। लेकिन मेरी बात सुने ना, ये एहतजाज आप लोग को पहली दफ़ा तो यहाँ पे नहीं करेंगे। 2018 में भी आप लोगों ने यहाँ पे एहतजाज किया, 17 में भी आप लोगों ने एहतजाज किया, तो फिर आखिर क्या वजह है कि आप लोगों को यहाँ पे ये नोटिफिकेशन नहीं दिया जा रहा? जो गवर्नमेंट भी आती है वो एक चीज मानती है, दूसरी को पेंडिंग कर देती है। क्या पहली चीज क्या मांगी, दूसरी चीज क्या पेंडिंग कर दी? मतलब ये है कि पहले हमने अपना रेगुलर होने का उनसे लेटर मांगा। हाँ। उन्होंने रेगुलर का धरना 6 दिन के धरने के बाद रेगुलर का लेटर हाँ। दे दिया। उसके बाद हमने पूरा साल इंतजार किया, चलो स्केल अपग्रेडेशन हो जाएगा। हाँ। लेकिन मेरी बात सुने ना, आपका स्केल अपग्रेड किस बुनियाद पर किया जाए? हमारा स्केल अपग्रेडेशन हमारी तालीमी बुनियाद पे किया आपकी कितनी तालीम है? मेरी मैट्रिक PTC मैट्रिक है, ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि यहाँ पे आपकी कितनी ऐसी लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जिनकी तालीम यहाँ पे मैट्रिक है, FA है या BA? तकरीबन यहाँ 80% ऐसी हैं क्यों कि जब इन्होंने 5 बड़ी ज़बरदस्ती भर्तियाँ की थी, उस वक्त उन्होंने अपनी ज़बरदस्ती भर्तियाँ की थी? क्यों ज़बरदस्ती क्यों? उस वक्त उन्हें ज़रूरत थी। एक सेकंड बात करने दे। उस वक्त उन्हें ज़रूरत थी। बंद करवाओगे? उस वक्त उन्हें ज़रूरत थी घरों से माँ और बच्चे की सेहत पे काम करने के लिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये बंद करवाइएगा। उस वक्त उन्हें ज़रूरत थी हेल्थ वर्करों की, उन्होंने भर्तियाँ की। उन्होंने लेकिन मेरी बात सुने ना, आपका नाम क्या है? नासिर। अच्छा, नासिर बाजी, बात ये है कि कोई जबरदस्ती तो किसी के साथ नहीं कर सकता। नहीं, जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? उन्होंने मिन्नतें की। अच्छा, मिन्नतें की कि प्लीज बाजी काम करें और हम आपको ये मुआवजा देंगे, ये करेंगे। अभी आपका क्या मुआवजा है? अब हमारी 19,000 रुपये। और अभी आप क्या चाहती हैं? अभी आप क्या चाहती हैं? अभी आपकी तनख्वाह कितनी की जाए? हमारी हेल्थ वर्कर्स 5 से 7वें 9वें तालीम के हिसाब पर जानी चाहिए। हाँ। हमारी हेल्थ सुपरवाइजरें तो तालीम के हिसाब से 14वें और 16वें स्केल तक जानी चाहिए 14वां और 16वां स्केल, क्योंकि वो BA FA। हाँ। लेकिन मेरी बात सुने ना बाजी, बात यह है कि यहाँ पे तो इस मुल्क में बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने BA से ज़्यादा भी तालीम हासिल की है, तो फिर लेडी हेल्थ वर्कर्स ही क्यों? जब उनको हमारी ज़रूरत थी, हाँ, हमने काम किया। हाँ। बच्चे रुला के हम बाहर गए हैं, गाँव में गए हैं, धक्के खाए हैं, कुत्तों ने काटा है हमें। हाँ। उस वक्त इनको पता था इनसे काम लेना है। अब जब हम कर चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं, अब हमें कुछ नहीं दे रहे। अच्छा, अब हमें कहते हैं कि आपको जब आप रिटायर होंगे कुछ नहीं देंगे।
अच्छा, आपको पेंशन भी चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए। हमें वो ओवर एज हो चुकी है, इनकी 60 साल एज हो चुकी है, उनको कहते हैं कुछ नहीं देना। बूढ़ी हो चुकी हैं, उनको कहते हैं हमने आपको पेंशन नहीं देनी वजह। लेकिन आपको ये लगता है, मेरी बात सुनिएगा, आपको ये लगता है अपने मुतालबात मनवाने के लिए सड़कों को ब्लॉक करना, मेन शाहरा पर आना, ये दुरुस्त है? मैम बात सुनिए, जब हम हमारा कोई नहीं हमारा हक खा जाते हैं, पोलियो के पैसे खा जाते हैं, MCHV के खा जाते हैं, हमें बाहर आने का कोई शौक नहीं। हम पहले से ही बाहर मौजूद हैं, दिन और रात हम बाहर मौजूद हैं। सही, ना रात का पता ना दिन का। हमारे बच्चे पता है क्या कहते हैं, अम्मी घर आने की जरूरत नहीं है, सप्ताह ली जाओ। अच्छा, सुबह का डिलीवरी लेके आके नहीं हुई, हाफिजाबाद जाओ, जहाँ भी जाओ जलील होते रहते। डिलीवरी 2 डिलीवरी है ना, उनको क्या कह रही है? गुजरात से आए हैं। हाँ जी, हम 20 बंदे आए हैं। एक डिलीवरी 2 डिलीवरी है ना, वो तो कहते हैं आपकी तनख्वाह रोक दी जाएगी। 2 TB के मरीज ना भेजे तो कहते हैं आपकी तनख्वाह रोक दी जाएगी। हाँ हाँ। अच्छा, तनख्वाह आप लोगों को बाकायदा मिलती है? कभी नहीं मिलती, कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती, कभी मिलती है। जी, मीन्स बात सुने, जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया था ना, नेशनल प्रोग्राम, लेकिन तो इसमें हमारी ड्यूटी थी कि हमने सिर्फ 10 घरों को विजिट करना है। अब इस एक प्रोग्राम में इतने सारे प्रोग्राम बगैर मुआवजे के मैनेज कर दिए गए हैं, बगैर मुआवजे के मैनेज कर दिए गए हैं कि अपने जो ड्यूटी का नाम है ना वो भूल गए हम। अच्छा, हमारा तो आपकी मेन ड्यूटी क्या थी? हमारी मेन ड्यूटी ये थी कि हमने सिर्फ रोजाना 10 घरों को विजिट करना था, माँ और बच्चे को सेहत के बारे में बताना था, ये हमारी एक मेन ड्यूटी थी। सही। अब उस एक ड्यूटी में डेंगू का काम बिल्कुल फ्री, डिलीवरियों का टारगेट बिल्कुल फ्री, TB का टारगेट बिल्कुल फ्री, पोलियो का सिर्फ 1900 मुआवजा मिलता है 5-6 दिनों का, जिसमें हम लोग जो खर्चा है वो खुद अफोर्ड करते हैं। वो तो चले हैं, पोलियो ये हमारा मुल्क है, हमने इसकी खिदमत करनी है। रही बात सड़कों को ब्लॉक करने की, तो मैम हम पूरा मन शहरी हैं, हमने इस सड़कों को ब्लॉक नहीं किया। हम जब से आए हैं एक जगह इधर चेरिंग क्रॉस को रोके रखे हैं, ये शारा हम लोगों ने छोड़ी हुई है कि आवाम को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। हमारा इधर आने का मकसद है, देखें मैम 25 साल हो गए हमें ये आटे की चक्की पीसते हुए, रोज मर जाने से बेहतर है ना बंदा फिर एक ही दिन मर जाए। हमें अगर स्केल हमारे अप कर दिए जाते हैं, देखिए मैं भी एक वर्कर हूँ, मेरी BA तलीम है, मैं डॉक्टर हूँ, DHMS किया हुआ है, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, मैंने CT की हुई है, तो क्या हक नहीं है? 80% जो हमारी वर्करें हैं FA BA MA BA B.Ed तलीम है उनको। सही। बाकी ये देखिए, ठीक है जी, ठीक है जी, जो जायज़ मुतालबात है हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत वो जायज़ मुतालबात माने। इसके अलावा लेडी हेल्थ वर्कर्स के और क्या मसाइल है ये हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। शेयरिंग क्रॉस से हम आज का आखिर क्यों आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर्स ने जो है यहाँ पर धरना दिया हुआ है। गुज़िश्ता 4 दिन से यहाँ पर एहतजाज चल रहा है और ये इलाका जो है अमलन इस टाइम चारों तरफ से बंद है। और इस टाइम अभी आप सूरत हाल देख सकते हैं ट्रैफिक की कि गो यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो काफ़ी काफ़ी मुतासिर है। अभी आपने देखा कुछ देर पहले कि यहाँ पर एक जो है एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो है लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है अपने मुतालबे पर जो है डटी हुई हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स का मज़ीद क्या मुतालबा है ये भी हम यहाँ पर पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आई हैं आप? शेखपुरा से आई। अच्छा जी, ये बताइएगा आपकी तालीम कितनी है? मैट्रिक किया हुआ आपने? सही। परमानेंट होना चाहिए है कि हमें परमानेंट किया जाए। हाँ। और हमें स्केल दिया जाए। कौन सा स्केल दिया जाए आपको? स्केल कौन सा? हमारी वो जो है सर्विस के हिसाब से मैं सन 96 की हूँ। हाँ। 22, 23, 24 साल हो गए हैं काम करते हुए। 1200 पे थी, अब रुल गए हैं गलियों में। हाँ। काम अच्छा, आपके काम में क्या हमारी गवर्नमेंट को तकलीफ हो रही है? आपके काम में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? इतना काम है, इतना काम क्या क्या? मैं यही तो जानना चाह रही हूँ आपसे। हम फील्ड में काम करती हैं, 12 घर हैं या 14 घर हैं, वो रोज विजिट करने होते हैं। माँ को मशवरा देना है, दूध पिलाने माँ को, बच्चों को ठोस के बारे में देना है, उनकी आयरन की कमी हो
के बारे में बताना है हमने, वो करने के बाद हमें अच्छा डिलीवरियाँ लेके आओ, डिलीवरियाँ 5 हर माह जिसकी ना हो, जो बड़े लोग हैं जिनके घरों में भेजते हैं उनको जब हम मशवरा देते हैं बैकवर्ड इलाके में जाओ, उधर अल्ट्रासाउंड की सहूलत नहीं है, वो जाती है हमारे साथ, फिर हमें अपने पास से रक्षा करा के मिनटे कर करके उन्हें लेके जाते, इतना बर्डन हम पे डाला हुआ है। अच्छा, ये जो बच्चों में आयरन की कमी होती है, 3 मंजिल पे अगर काम एक सेकंड डेंगी के लिए सेंट्रल पेट्रोलियम भर्ती की हुई है, हाँ। लड़के भी लड़कियां भी, हाँ। काम उनका बर्डन सारा हम पे है, 3 मंजिल पे लेके हमसे डेंगी करवाया जा रहा है। अच्छा, सुबह से लेकर शाम तक सारा दिन 24 घंटे। अच्छा, ये जो बच्चों में जो आयरन की जो कमी है, मैं वैसे आपसे जानना चाह रही हूँ, 6 माह तक माँ जो है बच्चों को पहले अपना दूध पिलाएगी, उसके बाद उसको सुझा देगी। हाँ। साथ नहीं, ये बच्चों में आयरन की कमी कैसे दूर हो सकती है? माँ अपना दूध पिलाएगी, हाँ, 6 माह तक, उसके बाद ठोस गुज़ा नरम और ज़ोदा गुज़ा देगी जो बच्चा हजम कर सके, उसके बाद आयरन की कमी दूर हो जाएगी। नहीं, मुकम्मल ठोस गुज़ा, मुकम्मल ठोस गुज़ा। सही। आप भी कोई मशवरे अगर को देना चाहे तो हमें पता चले ना। क्या देना है, मैडम की मर्जी है, उनकी मिन्नत करते हैं, उसके शहर में आए हुए हैं, हाँ। उसके कदमों में आके बैठे हुए हैं। इधर कितने दिन हो गए हैं, आप भी मीडिया वाले जान रहे हैं, हमारी सुनाई नहीं हो रही। हाँ। सबज बाग दिखा के इन्होंने हमसे वोट लिए हैं। ये खान साहब कहते थे कि मेरे दो, लेकिन वो आपकी मिनिस्टर तो यहाँ पर ये कहती है कि अगर आपको सड़कों पर बैठने का शौक है तो आप लोग बैठे रहे। शौक है, वो जो कहती है नोटिफिकेशन आपको दे दे, आप हमें दे दे, माफी मांग कर जाएंगे। अच्छा, माफी हम मांग के जाएंगे, ये करिए। मैम बात सुने, सड़कों पे बच्चों को छोड़ के किसी को शौक नहीं है, ना हम दूध पीते बच्चे हैं, ना हम फीडर पीते बच्चे हैं कि हमें किसी ने इधर जानबूझ के बैठाया हुआ है। देखें, आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, अगर आप एक काम कर सकते हैं ना, जब हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ था उसमें 10 काम और ठोस दिए गए। डेंगू का काम करवाना तो अलग से भर्तियाँ करें। दूसरा ये कि हम यहाँ सिर्फ अपने स्केलों को अप कराने आए हैं, हमारा डाइन के भाई वो बात ये है, आपका स्केल तो उस सूरत में अपडेट हो ना जब आपकी तालीमी काबिलियत भी उस मुकाबले में हो। मेरी एक सेकंड, तालीमी काबिलियत की बात है, अगर मैं आपकी इन लेडी हेल्थ वर्कर से चंद बुनियादी सवालात कर लूँ, आपको लगता है कि आपकी लेडी हेल्थ वर्कर जो है उन सवालात के जवाब दे सकेंगी? मेरी बात एक सेकंड, मैं यहाँ पे किसी की फेवर नहीं करी, लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए ये बात जानना चाह रही हूँ। अगर मेरी बिल्कुल देंगी जो आप बात सुने, जब भर्ती की गई थी, मैं मानती हूँ। देखिए, बात सुने, चंद बुनियादी सवालात कर लेते फिर, क्योंकि अगर हुकूमत को आपकी काबिलियत के ऊपर शक है ना तो फिर यहाँ पे हुकूमत को जवाब देना चाहिए। एमए भी है, हम मैंने मैम जब ये भर्ती हुई थी, ठीक है, उसमें कुछ वर्कर थे जो मिडिल पास थे, बात ही नहीं हो रही, आगे नहीं भर्तियाँ, ये बात ही नहीं हो रही। मैं ये सिर्फ चंद एक बुनियादी सवालात, अगर मैं इनसे ये जानना चाहूँ कि अगर आप मुझे मीजल्स, जिसका मैं भी बड़ा तस्करा सुन रही हूँ, अगर ये लोग मुझे मीजल्स का अगर इमला सुना दें इंग्लिश में, अगर ये लोग मुझे इसकी स्पेलिंग सुना दें। मेरी बात सुने, मीजल का काम जो अब तक होता रहा है, नहीं, तो ये पोलियो मीजल्स का तो बात बोलना थोड़ा आसान है, लेकिन अगर उसकी बुनियादी मीजल्स होता कैसे, जो डोज लगवाते रही है, MBBS डॉक्टर से करवाती रही है, नहीं, इस काम को वर्कर करती रही है। नहीं, बात सुने ना, कतरे वर्कर बुला ली है। वैसे मैं बात कर रही हूँ, मीजल्स होते कैसे हैं, उसकी बीमारी कैसे लगती है मीजल्स की? मीजल की बीमारी कैसे लगती है? हाँ, मीजल की बीमारी बच्चे के अंदर से निकलती है। अच्छा, वो उसको एक छूती बीमारी होती है जो बच्चे को लगती है। सही, ठीक है। और डेंगू कैसे होता है? मेरी बात सुनिए, डेंगू एक वायरस है, ये एक जगह से दूसरी जगह। नहीं, बात ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि पता हो ना कि आप लोग काबिल हैं। डेंगू एक वायरस है जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है, मच्छर के डेंगू एक मिनट बात तो करने दें आप। मच्छर के जरिए फैलता है, वो जब जो डेंगू और इंसान को काटता है तो दूसरी जगह जाके दूसरे सेहतमंद ये जो मच्छर है बिल्कुल अंधा होता है। सिर्फ डेंगू की स्पेलिंग सुना सकती हैं उसकी? डेंगू की स्पेलिंग सुना सकती है इमला कैसे, डेंगू को कैसे लिखते हैं? डेंगू को कैसे लिखते हैं? इंग्लिश में, उर्दू में? हाँ जी, इंग्लिश में बता दें। जब तक हमारी मैडम इंग्लिश में बता दें। सुन देना, चुप कर जाओ, चलो छोड़ो, हमारी मैडम आएगा। आप लोगों की काबिलियत की बात हो रही है ना, वो इसमें कुछ बात ये, डेंगू की स्पेलिंग सुना दें इंग्लिश में। आप लोग यहाँ पे बात करें, देखिए बात सिर्फ यहाँ पे क्या हो रही है कि स्केल
आप लोग बहुत मेहनत करती हैं, आप लोग हमारे लिए बड़ी काबिल इज्जत है। स्केल आप लोगों का यहाँ पे बिल्कुल बढ़ना चाहिए, लेकिन आप लोग चूँकि इतने सालों से आप लोग यहाँ पे फील्ड में काम कर रही हैं, तो किसी बात के तो आप लोगों को फिर प्रॉपर्ली आप लोगों को पता होना चाहिए ना। आप मुझे पूरा प्रोसीजर ना बताएं, आप मुझे सिर्फ यहाँ पे डेंगी की आप इमला सुना दें। डेंगी को कैसे लिखते हैं अंग्रेजी में, आपको आते हैं? आप बता दें। DE अगर आप गए तो हम लिख के भी नहीं आप सुना दें। डेंगी की स्पेलिंग भी सुना। आप ये बताएं जो उनके जो असरात हैं वो पूछे। जो मसाइल तो मैं पूछ रही हूँ। हम बताएंगे। मैं इम्तिहान नहीं ले रही हूँ, आप लोगों की काबिलियत की बात कर रही हूँ। काबिलियत ये है कि जो काम करता है जैसे जो काम करता है उसकी पहले ट्रेनिंग होती है। हाँ, तो मैं यही तो कह रही हूँ ना बड़ी बाजी, मैं यही तो कह रही हूँ। आप लोगों की अगर ट्रेनिंग हुई है तो आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पे हक बनता है कि आप लोग ऊपर जाएं। जो भी जैसे डेंगू शुरू हुआ है उसके हमें बताया जाता है वायरस से फैलता है, इसको इस तरह मतलब इसका लार्वा तलाश करना है, इस तरीके से बताना। वो ऊपर वालों का काम होता है, उसको जो कुछ करो हमने जस्ट उसको वो तलाश करके देना। सही, बस हमारी मैडम नहीं। चले जी, मैडम का भी हम आपके यहाँ पर इंतज़ार कर लेते हैं जी। तो जी देखें जी, ये यहाँ पर सूरत हाल है। यहाँ पर हर एक का हक बनता है कि वो ऊपर जाए, हर एक का यहाँ पर हक बनता है कि उसकी तनख्वाह में इजाफा हो, लेकिन तनख्वाह में इजाफा यहाँ पर काबिलियत की बुनियाद के ऊपर होना चाहिए। अगर ये लेडी हेल्थ वर्कर्स हमारे लिए बड़ी काबिल इज़्ज़त है, ये लेडी हेल्थ वर्कर्स हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, ये पूरे पाकिस्तान का काम करती है। लेकिन जहाँ पर बात आई इनकी काबिलियत की, वो भी आपने देखी कि डेंगू की स्पेलिंग क्या है। तो जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जी बिल्कुल, लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज यहाँ पे जारी है। बिल्कुल इनका स्केल यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कौन से शहर से आई हैं? हम इधर से हैं। अच्छा, आप भी चाहती हैं आपका स्केल बढ़े? अच्छा जी, दवाई लेकर आई क्या अब आपको? अच्छा, आप भी लेडी हेल्थ वर्कर है? नहीं, मैं सुपरवाइजर। अच्छा, आपको डेंगू के स्पेलिंग आते हैं? मैं जानना चाहती हूँ आपकी काबिलियत क्या है। मेरी बीएड है। नहीं, आपको डेंगू की स्पेलिंग आते हैं? क्या है ये हाल है जी यहाँ पे काबिलियत का। जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या नाम है आपका? शमीम अख्तर। आप कहाँ से आई हैं? पाकपतन से आई हैं। अच्छा, आपको कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। और आपके काम में क्या क्या शामिल है, क्या क्या काम करती हैं आप? काम में हम पोलियो करते हैं, हम जाके लेडी हेल्थ वर्कर को विजिट करते हैं, और जो भी डेंगू सर्वे हम चेक करते हैं, सेशन करवाते हैं। बहुत से लातादाद काम है, और हमने अपना जो टारगेट्स हैं वो हमने अचीव करके देने होते, जैसे भी करे 24 घंटे काम करे। अच्छा बाजी, आपकी तनख्वाह कितनी है? 25,000। 25,000। और आपकी तालीम कितनी है? मास्टर्स किया आपने? मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट में किया आपने? इस्लामियात में। ठीक है, तो किया हुआ। अच्छा सही। अच्छा मुझे एक बात मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। देखिए जी, आप मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पीछे भी ये बात करते हुए आ रही हूँ, तो आपकी लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है मेरी बात का बुरा मना रही हैं, लेकिन आपसे बिल्कुल एक आप लोगों की तो बात को आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि लेडी हेल्थ वर्कर्स की इतनी तालीमी काबिलियत ही नहीं है कि उनके ग्रेड बढ़ाए जाएं। मैंने आपकी लेडी हेल्थ वर्कर से सिर्फ एक सवाल ये पूछा, चले जी अगर तालीमी काबिलियत की बात करते तो चले एक अलग बात है। मैंने उनसे यहाँ पे एक बड़ा बुनियादी सवाल किया। वो मेरा सवाल ये था कि अगर आपकी कोई भी लेडी हेल्थ वर्कर मुझे डेंगू का, मीज़ल्स का, अगर आप लोग मुझे इसकी दुरुस्त अंग्रेज़ी में अगर आप मुझे इसका बता दें, इसकी स्पेलिंग्स कैसे करते हैं, तो मैं भी जाके बोलूँ यास्मीन राशिद को, जी आप ये बिल्कुल एक काबिल औरत है,
आप बताएं, आप में से कोई मुझे डेंगू का या कोई मीजल्स का कोई सही स्पेलिंग सुना सकता है? देखिए, जब उन्होंने मेरी बात सुनो। हाँ, तो क्या उन लोगों ने इनसे इंटरव्यू वगैरह नहीं किया? हम इधर इनके इंटरव्यू नहीं हुए? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मैं ये आपकी बात दुरुस्त है। ये गलत, हम इधर ना इम्तिहान देने नहीं आए हैं। क्या कह रही है? हम इधर इम्तिहान देने नहीं आए हैं कि हम इधर स्पेलिंग सुनाना लगते हैं। ना सुनाए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आपकी अक्सर लेडी हेल्थ वर्कर्स को जो है नहीं पता है चीज़ें। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि हम जैसे एजुकेशन वाले हैं, जैसे टीचर हैं, हाँ, उनकी तालीम BA है ना, उनको 14वां स्केल मिला हुआ है ना, तो LHS के मास्टर किया हुआ है LHS ने, उनको 10वां स्केल। बिल्कुल, आप तो बहुत पढ़ी लिखी है। गलत है ना फिर? हाँ, तो या तो फिर एजुकेशन के हिसाब से हमें स्केल दें। नहीं, आप तो मास्टर हैं, जो मास्टर हैं उनको मास्टर के हिसाब से दें, और जो BA है उनको 14वां दें, क्योंकि टीचर को 14वां सारों को बराबर कर दिया ना, 14वां सबको दे दिया, 14वें से कम कोई भी नहीं है, और वो BA है, जो BA है। तो आप लोग मेरी बात सुने ना, बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई आपसे यहाँ पे आके पूछे जी बीबी इम्तिहान दे दो, तो आप लोग खड़े होकर कहें जी हम लोग तैयार हैं, आए पूछे, आप कर सकते हैं ना ये? तो आप लोग को भी जवाब देना चाहिए। अगर आप लोग हमें यहाँ पे आगे, अगर यहाँ पे मैंने बात सुनी, इस बीबी को मिनिस्टर साहिबा ने भेजा है, आप यकीन करें मुझे यहाँ पे किसी ने नहीं भेजा, ये तो मैं अपने जहन से सवाल कर रही हूँ। मीडिया सबके लिए, हाँ, मीडिया सबके लिए है, हाँ, लेकिन तो अभी आगे लेके चल रहा है। मैं यही तो कह रही हूँ, तो आप लोग फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे? अगर मैं आपसे पूछूं कि बीबी डेंगू की स्पेलिंग क्या है, आप मुझे बता दें क्या है? लेकिन मेरी बात आप बता दें। मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, हम इधर क्वेश्चन मैं ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे अपना दोस्त समझ लें। नहीं, दोस्त आप नहीं है हमारे, हम इधर हम स्पेलिंग सुनाने नहीं आए हैं, प्लीज। अच्छा, डेंगू का इलाज कैसे होता है यही बता दें। ये मुझे वो ही कह रही हूँ ना, हम इधर क्वेश्चनों के जवाब देने तो मैं वही तो कह रही हूँ ना बाजी, आपकी तालीमी काबिलियत के मुताबिक के आपका तो स्केल बढ़ेगा। आप अपने आप को पहले साबित तो करें। ठीक है, आप लोग यहाँ बड़े अरसे से काम कर रही हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछ रही हूँ तो कम से कम आप वो उसका जवाब तो दे सकती हैं। वैसे मैं खाना खा रही हूँ, वो तो आप पहले भी खा रही थी, अब मेरा सवाल सुनने के बाद आपको खाना खाना याद आ गया। लेकिन हम इधर स्पेलिंग सुनाने नहीं आए, जवाब देने नहीं आए हैं सवालों की, कि हमारा इधर इम्तिहान हो रहा है। आप मुझे ज़बानी सुना दें। अब ज़बानी में ये वैसे ना टॉर्चर करने वाली बात है, मुझे तो क्या कह रही है? नहीं जी, हम ये टॉर्चर नहीं कर रहे आपको। ये गुज़िश्ता 4 दिनों से आप लोग यहाँ पे एहतजाज करके बैठी हुई है ना, जो बिल्कुल आप लोग का हक है यहाँ पे एहतजाज करें, लेकिन आपके एहतजाज की वजह से पूरा लाहौर शहर भी टॉर्चर में है। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने यहाँ पर धरना दिया हुआ है और बदतरीन ट्रैफिक जाम की यहाँ पर सूरत हाल है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एम्बुलेंस भी जो है काफ़ी देर से ब्लॉक हुई हुई है, और ज़ाहिरी बात है इसके अंदर एक मरीज़ मौजूद है। गो के यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो है ट्रैफिक की रवानी यहाँ पे बहाल नहीं हो सक रही है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आखिर क्यों में आज हम आपको प्रोग्राम दिखा रहे हैं चेयरिंग क्रॉस से, जहां पर लेडी हेल्थ वर्कर्स ने गुज़िश्ता 4 रोज़ से धरना दिया हुआ है। लेडी हेल्थ वर्कर्स यहां पर एहतजाज कर रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का यहाँ पर ये कहना है कि जो तमाम जायज़ मुतालबात थे वो यहाँ पर मान लिए गए हैं, लेकिन अगर इसके बावजूद यहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर्स को बैठना है वो ज़रूर बैठें, वो यहाँ पर बैठ के अपनी सियासत को ज़रूर चमकाएँ। ये जो है शेयरिंग क्रॉस चारों तरफ से बंद है, लोगों को मुश्किलात है, पूरे लाहौर शहर का ट्रैफिक का निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया है, दरम भरम हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आ रहे हैं? शेखुपुरा से। अच्छा, तो कितना ट्रैफिक है? ट्रैफिक काफ़ी है, जहाँ 1 घंटे का टाइम है 1.5 घंटा लग रहा है। अच्छा, और आवाम कितने परेशान है? आवाम परेशान होगी कि क्यों नहीं होगी, इसकी वजह से ये रास्ता बंद कर। अच्छा, ये ठीक है जी, रास्ता बंद है। अच्छा सर, आप बताइएगा, जिसका जहाँ दिल चाहता है वो यहाँ पर आके धरना दे देता है चेयरिंग क्रॉस पर, क्या कहेंगे? रहना क्या है, बस देख लें, परेशानी देख लें सबको। क्या है, बच्चों के साथ जा रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं अभी आप? हम लोग तो दरबार शरीफ जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हॉस्पिटल भी जा रहे होंगे। डिस्टर्बिंग तो है। अब इनकी मांगें पूरी भी कर दी हुई हैं। वो उस दिन डॉक्टर वो यास्मीन राशिद कह भी रही थी
तो उसके बावजूद ये वो कह रहे हैं कि सियासी बयान है जिसकी वजह से कोई सियासी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये लोग बैठे हुए हैं। सही, वैसे ही बैठे हुए हैं। तो अब आपको लगता है एहतजाज खत्म कर देना चाहिए? बिल्कुल खत्म करना चाहिए, क्योंकि डिस्टर्बिंग है बहुत ज़्यादा। इसको तो अपने बारे में सोच रहे हैं तो किसी के बारे में तो बिल्कुल सही बात है जी। यहाँ जब अपने बारे में जब सोचा जाता है तो यहाँ पर दूसरे लोगों के बारे में भी जो है कम से कम यहाँ पे सोच लिया जाए। सामने यहाँ पंजाब असेंबली है, उसके सामने यहाँ पर वापडा हाउस है, लाहौर की एक बड़ी मेन और मरकजी शाहरा है जो कि इस रोड से जो है आगे लोगों को कनेक्ट करती है। लोग यहाँ पे परेशानी का शिकार हैं। यहाँ पे एक और साहब मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी सर, बताइएगा जिसका जहाँ दिल करता है वो यहाँ चेयरिंग क्रॉस पर आके धरना देता है। बात ये है जी, इमरान खान का एक नारा था कि अवाम को हम रिलीफ देंगे। अवाम बहुत परेशान है। यही शोभा जो पीछे स्ट्राइक करके बैठा हुआ है, ये नवाज शरीफ के दौर में था जब इनके मसाइल हल नहीं होते। हाँ। आज इमरान खान ने कहा था हमारी नई हुकूमत आएगी, नई सोच आएगी। अब ये लोग क्यों परेशान है? अवाम के मसले क्यों नहीं हल? नहीं सर, वो तो ये कहती है ना कि इनकी तनख्वाहें बढ़ा दें, इनको नोटिफिकेशन दे दें। चाहिए हालात देखें ना, एक टाइम का खाना मुश्किल हो गया है, लोगों के हालात मुश्किल हो गए। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद तो यहाँ पे ये कहती है भाई तालीमी काबिलियत होगी तो स्केल बढ़ जाएगा। देखिए तालीमी काबिलियत अपनी एक जगह है, लेकिन कम से कम अवाम के मसाइल होने चाहिए। बिजली, पानी, गैस, हर बंदा अपने मसाइल को रोक रहा है। फॉरवर्डेड इमरान साहब, आपको हमने एतबार किया, एतमाद किया, वोट दिया इस उम्मीद से कि आप पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देंगे। 10 महीने गुजर गए, अवाम को अभी तक कोई रिलीफ नहीं दिया। प्लीज़। अच्छा ये लेडी हेल्थ वर्कर्स यहाँ पे एहतजाज करने में मतलब हक बजाने पे, देखिए जी इनका राइट है, इनका हक मिलना चाहिए। बेचारे अपने घर बार, बच्चों को, फैमिली को छोड़ के कोई शौक से नहीं बैठता, अपने मसाइल लेकर बैठता है। हर बंदा गुर्बत के महंगाई को रो रहा है। अवाम को, गवर्नमेंट को चाहिए कि अवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हासिल करे उससे, और बहुत सी ऐसी फैसिलिटी से अवाम इमरान खान के नारे लाएँ जिसकी वजह से लोगों ने उन पर एतबार। यहाँ पर एक नुक्ता जो मेरा भी जो है वो यहाँ पर ये है कि जो इनकी जायज़ मुतालबात हैं इनको यहाँ पर ज़रूर मानना चाहिए। ऑब्वियसली अगर ये लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर काम कर रही हैं तो उस हिसाब से उनको मुआवजा ज़रूर दिया जाना चाहिए। अगर ये यहाँ पर ख़वातीन ये मुतालबा करती हैं कि इनका यहाँ पर स्केल बढ़ाया जाए तो इनकी तालीमी काबिलियत के मुताबिक यहाँ पर इनका स्केल ज़रूर बढ़ाना चाहिए। लेकिन एहतजाज करना, एहतजाज के बाद यूँ सड़कों को ब्लॉक करना, ये मसले का हल नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, कहाँ से आएंगे आप? शकरगढ़ से। लेडी हेल्थ वर्कर हैं? नहीं फिर क्या वैसे ही एहतजाज में आई हैं? वैसे फिर क्या कह रही है? वैसे फिर ढूंढने आए हैं एहतजाज में? किसी ने बुलाया था आपको? आप ही आए हैं? आप लेडी हेल्थ वर्कर हैं? हाँ जी। कब से काम कर रही हैं? क्या कह रही हैं? नहीं, कितने अर्से से काम कर रही हैं? हाँ अच्छा, आपको काम करते हुए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कितने साल हो गए आपको? 2 साल हो गए। तो कितनी तनख्वाह आपकी? हो गई अभी। हाँ 22,000 है। कितना पढ़ी लिखी हैं आप? कोई नहीं पढ़ी लिखी हैं आप? अच्छा, फिर लेडी हेल्थ वर्कर कैसे बन गई? क्या क्या काम करती हैं आप? नहीं, कोई डिलीवरी? चले जी, जब तक मैडम नहीं आती कोई बयान नहीं दे रहा है। तो जी हम लोग यहाँ पर इंतज़ार करते हैं चेयरमैन साहिबा का, उनसे भी हम यहाँ पर ज़रूर बात करेंगे, उनका भी हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लेना चाहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ सिटी 42 के कॉरेस्पॉन्डेंट फहद भट्टी मौजूद हैं जो कि इस तमाम तर मामले को आज सुबह से जो है कवर कर रहे हैं। ये मामला कहाँ तक पहुँचा है ये मैं भी यहाँ पर इन्हीं से चाहती हूँ। जी फहद अस्सलाम वालेकुम। फहद ये बताएगा कि 4 दिन हो गए हैं ये ख़वातीन यहाँ पर एहतजाज कर रही है, ये ख़वातीन यहाँ पर धरना दे के बैठी हुई हैं। लगता है यहाँ पर यूँ है कि अगर जब तक इनके मुतालबात यहाँ पर ना माने गए ये ख़वातीन यहाँ पर ऐसे ही बैठी रहेंगी? ऐसे ही बैठी रहेंगी क्योंकि 4 दिन तो गुजर गए हैं, आज चौथा दिन है और वो भी शाम होने को है। और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे जो मुतलका सिविल लाइन के SP हैं वो यहाँ पे आए, असिस्टेंट कमिश्नर अहमद रज़ा भट्ट जो हैं वो यहाँ पे आए थे।
वो उनको लेके गए हैं DIG ऑपरेशन के ऑफिस। ठीक है, इनकी चेयरपर्सन हाँ जी, इनकी चेयरपर्सन को 10 रुकनी वफ्द इनका गया है, वहाँ पे जाके उनसे मुज़ाकरात जो है वो चल रहे हैं। उसके बाद DIG ऑपरेशन ने इनको भेजा है सूबाई असम्बली के कमेटी रूम में, जहाँ पे जो सूबाई वज़ीर कानून है राजा बशारत, उनसे वो मिलेंगी, उनसे बातचीत होगी, उनसे मुज़ाकरात होंगे। लेकिन लगता नहीं है इस तरह के इनके मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि 4 रोज़ तो गुजर गए हैं। जो मिनिस्टर है यास्मीन राशिद, उनकी तरफ से भी अभी तक कोई बयान। लेकिन क्योंकि देखिए फाद, यहाँ पे जो एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट स्टांस है वो ऑब्वियसली यहाँ पर मिनिस्टर हेल्थ का बनता है, जो कि यास्मीन राशिद साहिबा है। यास्मीन राशिद साहिबा ने बड़ा क्लियरली यहाँ पे ये कह दिया है कि ये ख़वातीन यहाँ बैठ के अपनी अपनी सियासत चमका रही हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सियासत चमकाना या अपनी दुकानदारी चला रही हैं, इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि उन्होंने बयान भी इस तरह का दिया था। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी तो कहा था कि 15 रोज़ के अंदर हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि 15 रोज़ फिर हम लोग इधर ही बैठे होंगे। सही, जब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा ये ख़वातीन यहाँ से नहीं जाएंगी। अच्छा, आज भी जब ये SP आया है यहाँ पे और जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो इनको DIG ऑपरेशन के ऑफिस लेके गए हैं, उसके बाद वहाँ पे भी इनकी बातचीत हुई है। इनको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बोला है कि हम आपके मुतालबात मानते हैं, मगर उसके बाद फिर राजा बशारत के पास भी भेज दिया। अभी उनसे भी बातचीत हो रही है, उनसे मुज़ाकरात कर रही है। उसके बाद वो खुद यहाँ पे आएंगी, जो चेयरपर्सन है इनकी यहाँ पे, जो 10 रुकनी वक्त गया, वो खुद यहाँ पे आएंगे और खुद ही आगे, और वो आगे आए ये अनाउंस कर सकती हैं कि धरना ख़त्म किया जाए या ना किया जाए। वो उसके बाद ही अनाउंस करेंगे। तो जी ये था हमारा आज का आखिर क्यों। मेरे बिल्कुल सामने इस टाइम यहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर्स एहतजाज कर रही हैं, और एहतजाज करना यकीनन जमहूरी माशरे का हुस्न है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है बरमला इस बात का इजहार कर चुकी हैं कि लेडी हेल्थ वर्कर्स के तमाम मुतालबात को यहाँ पर पूरा कर दिया गया है। लेकिन अगर इसके बावजूद वो यहाँ पर बैठना चाहती हैं, शौक़ से बैठे, अपनी सियासत चमकाएं। लेकिन साथ ही साथ हमने आपको दूसरी तरफ आज वो हक़ाइक़ भी दिखाए हैं कि ये लेडी हेल्थ वर्कर्स जो मुतालबा कर रही हैं वो कितना जायज़ है या नाजायज़ है, इसका फ़ैसला आप ख़ुद करें। मेरा इनसे यहाँ पर सिंपल से ये सवाल था कि जी बिल्कुल आपका ग्रेड यहाँ पे बढ़ना चाहिए है, आपकी तनख्वाह यहाँ पे बढ़नी चाहिए है, आपकी काबिलियत के मुताबिक यहाँ पर आपको तनख्वाह ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन जब मैंने यहाँ पर उनसे एक इस तरह से सवाल किया कि जनाब यहाँ पर आप डेंगू के सिर्फ आप मुझे एक दुरुस्त स्पेलिंग सुना दें, तो यहाँ पर मेरे पर यह इल्ज़ाम लगा दिया गया कि मुझे यहाँ पर जो है मिनिस्टर हेल्थ यास्मीन राशिद साहिबा ने भेजा है, तो जो कि सरासर ज़्यादती है। यास्मीन राशिद साहिबा जो कि पंजाब की वज़ीर सेहत हैं, उनसे भी जो है हमने काफ़ी बार रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन पता ये चला जनाब कि यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो इस टाइम इन ख़वातीन की जो चेयरपर्सन है वो DIG ऑफिस में मौजूद है, वहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसके लिए अभी हमें यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। कुरतुल हाशमी को टीम आखिरी क्यों के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।